मुजफ्फरनगर के अंदर जब सचिन और गौरव के टुकड़े टुकड़े किए गए थे तो अखिलेश बताए कि उस समय क्या अखिलेश यादव की सरकार ने सौहार्द बनाया था। 2013 उत्तर प्रदेश में इसी साल दंगे हुए थे और उस वक्त उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। उस वक्त ये कहा जाता है कि अखिलेश यादव ने हिंदुओं के बजाय मुस्लिमों का साथ दिया था, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आरोप है। आज इसी को देखते हुए कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट में पेशी होने वाले नेताओं में साध्वी प्राची कहती हैं 2013 में जो नंगला मंदोड़ में जो महापंचायत हुई थी उसके बारे में कोर्ट में जो केस चल रहा है, आज हम कोर्ट में पेश हुए। संभल में एक मामला हुआ था, हिंसा हुई थी जिसमें अखिलेश यादव ने बोला है कि सौहार्द को गोली मारी गई। क्या मुजफ्फरनगर के अंदर जब सचिन और गौरव के टुकड़े टुकड़े किए गए थे तो अखिलेश बताए कि उस समय क्या अखिलेश यादव की सरकार ने सौहार्द बनाया था। हिंदुओं के टुकड़े टुकड़े कराए थे मुजफ्फरनगर में। उस समय अखिलेश यादव को क्या भाईचारा याद नहीं आया था? हिंदुओं को टारगेट करना, हिंदुओं के टुकड़े टुकड़े कराना, ये इन लोगों की फितरत रही। संभल हिंसा को किस तरह देखते हैं? संभल की जो हिंसा हुई है ये तो इनका एक टेरर है और ये लोग पूरी तरह से गृह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। सरकार को संज्ञान में लेकर के सख्त नजर रखनी चाहिए। वहीं पूर्व मंत्री सुरेश राणा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो दंगे हुए थे वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कराए थे। सुरेश राणा यहीं नहीं रुकते। सुरेश राणा कई तरीके के गंभीर आरोप लगाते हुए दिखे। सुनिए सुरेश राणा ने संभल और मुजफ्फरनगर दंगों को एक साथ जोड़ते हुए क्या क्या कहा अखिलेश यादव को लेकर के। मंत्री जी कोर्ट में पहुंचे थे, क्या था पूरा मामला? नहीं, समाजवादी पार्टी सरकार के समय में सबको मालूम है कि यहाँ जानबूझ करके दंगे कराए गए थे और जो दंगा कराने वाले थे, दंगे के प्लानर थे, वो सब सरकारी विमान में बैठ कर के मुख्यमंत्री आवास में बिरयानी खाते थे और बाकी निर्दोष लोगों पर झूठे मुकदमे कायम किए गए थे। हज़ारों की संख्या में मुजफ्फरनगर में झूठे मुकदमे कायम हुए और उन्हीं मुकदमों में आज हम लोग तारीख पे आए हैं और बहुत सारे लोग परेशान हैं इसी बात को लेकर के कि समाजवादी पार्टी के समय में जिस तरह से दंगा करा करके लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे कायम किए, उन्हीं की तारीखें लोग भुगत रहे हैं। संभल में भी अभी बवाल हुआ था। राम गोपाल यादव कह रहे हैं हिंसा के दौरान जो हुआ एक तरीके की साजिश की सरकार का आरोप लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी के डीएनए में ही ये है और हम सब जानते हैं कि जब भी कोई ऐसा विषय आता है, कोई छेड़खानी वाला होता है तो समाजवादी साथ खड़ी हो जाती है, कोई गुंडागर्दी करता है तो समाजवादी साथ खड़ी हो जाती है, कोई दंगा कराता है तो समाजवादी साथ खड़ी हो जाती है। और जब वहाँ कोर्ट के आदेश पे सब हो रहा है और पुलिस ने सबको बताया, सबको समझाया, सबको विश्वास में लिया, लेकिन अब इसकी जांच की जद में ये है कि कौन लोग हैं ऐसे जिन्होंने पीछे से साजिश करने का काम किया, कौन लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के विकास को नहीं देखना चाहते। उत्तर प्रदेश की पहचान आज पूरे हिंदुस्तान में एक ऊर्जावान प्रदेश की बनी है और विकास में बाधक पैदा करने वाले कौन लोग हैं सब लोग जानते हैं। राणा जी, फिर दोबारा किसान दिल्ली की ओर जा रहे हैं आंदोलन पर। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार किसान के हित में शानदार काम किया है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, और किसान हित में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और मैं कह सकता हूं कि किसानों के हित में मोदी सरकार ने एक से एक काम किया है और योगी सरकार ने भी काम किया है। सपा सांसद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है संभल हिंसा को लेकर, क्या कहेंगे? नहीं, वो सांसद का नहीं, वो यदि कोई इस प्रकार का वक्तव्य ऐसे समय में देगा, वो सांसद हो, विधायक हो, वो किसी भी दल का हो, यदि ऐसा माहौल है, उस माहौल में कोई इस प्रकार का वातावरण बनाने की कोशिश करता है, तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान के लिए रोल मॉडल बनी हुई है। तो कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की छूट उत्तर प्रदेश में किसी को भी नहीं है।
कोई भी कानून को हाथ में लेने का काम करेगा, कोई भी लोगों को उकसाने का काम करेगा, कोई भी इस प्रकार के माहौल को ख़राब करने का काम करेगा तो पुलिस अपना काम करेगी। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, आज बयान दिया है कि जो है मस्जिदों को जो खोदा जा रहा है वो आपसी सौहार्द खोद रहे हैं। इस तरह देखिए, अखिलेश जी फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं और उन्हें भी मालूम है कि जनता ने पूरी तरह से उन्हें नकार दिया है और पूरे उत्तर प्रदेश को मालूम हो चला है कि समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स का आधार क्या है और उन्माद पैदा करके, धार्मिक उन्माद पैदा करके वो हमेशा इस प्रकार की पॉलिटिक्स करते आए हैं और आज उत्तर प्रदेश के लोग समझ गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का परचम उपचुनाव में लहराया है और उसका कारण ये हैं, सब काम को पसंद करते हैं। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, मुस्कान भारतीय जनता पार्टी ने जो पैदा की है आज उसके साथ सब लोग खड़े हैं।